नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि अपनी जनता को हम समय समय पर नियमों के बारे में बताते रहें, ताकि हमारी जनता और भी ज्यादा जागरूक हो सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज जनता की हर आवाज को उठाने का जो मेरा कर्तव्य है, उसे बाखूबी निभा रही हूँ और चाहती हूँ आप तक सच्ची जनता की सच्ची आवाज पहुंचा सकूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, ओवैसी को यूपी आने से रोका गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों ने आज जानकारी दी। प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक किया कि ओवैसी ने आज जो मीटिंग करनी थी उसे यूपी सरकार ने रद्द कर दी। ये यूपी सरकार की बड़ी हार है। भारी मात्रा में ओवैसी आज करने जा रहे थे एक संबोधन, जिससे तमाम लोगों को जागरूकता मिलती और विधानसभा की जो तैयारियां चल रही है उसके बारे में जानकारी मिलती। आज यूपी सरकार ने रोका ओवैसी को यूपी में आने से। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई जानकारी, अध्यक्ष ने बताया कि यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामी है जो आज ओवैसी साहब को हमें यूपी आने से रोका गया। हम आपको बताना चाहते हैं ऐसी क्या वजह है जो यूपी सरकार ने ओवैसी को मेरठ आने से रोका। हम कानूनी कार्रवाई कर चुके थे और हमें टाइम भी मिल चुका था, मगर ये ऊपर से आदेश आए कि आपको ओवैसी साहब को मेरठ में नहीं लाना है। प्रेस वार्ता के माध्यम से अध्यक्ष ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से जानकारी दी। बताया किस तरह से यूपी सरकार फेल होती नजर आ रही है। निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी हार है कि जो पार्टियों को सभा करने से रोका जा रहा है। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, आज अध्यक्ष ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी बीजेपी की पार्टी है, मगर अगर बीजेपी की पार्टी होती तो हमें आने से क्यों रोकती। ये सवाल पत्रकारों पर भी बनता है कि वो जनता से और सवाल करे हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से कि आखिर क्या वजह रही कि आपने ओवैसी को यूपी आने से रोका। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप मेरठ में आए हैं, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी के बारे में जो जनता जागरूक है? देखिए, बीजेपी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। हमारे 14 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं। हम उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रोका जाएगा तो ये गलत है। बीजेपी चूंकि अपने 4.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में पूरी तरह से विफल रही है। जो वादे जनता से इन्होंने किए थे उस वादे को पूरा नहीं किया है। लूट मार डकैती भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तो ये नहीं चाहते कि जनता में हम इनकी विफलताओं को बताएं। हम जनता में यही तो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार यहाँ की जनता के साथ धोखा कर रही है। अपने वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी नाकामियों को जनता के बीच में बताई जाए, इसलिए इस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। क्या एक मैसेज और देंगे जिससे जनता जागरूक हो? नहीं, यकीनन आवाम इस बात को समझ रही है और मैं आवाम से कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को समझो। कल तक जो लोग हमको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं उनसे आप सवाल करिए कि बीजेपी हमको क्यों नहीं यहाँ पर परमिशन दे रही है जनसभा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, आज हाजी नौशाद ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, जिस तरह से आप जनता की आवाज को बुलंद करती है। हम बताना चाहते हैं कि आज ओवैसी साहब की बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें तमाम जनता को संबोधित करना था। ओवैसी साहब को यूपी आने से रोका गया। सरकार की ये नाकामी है जो यूपी सरकार ने ओवैसी साहब को मेरठ आने से रोका। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। नगमा, जैसे कि आप जानते हैं कि ओवैसी पार्टी काफी जोर शोर से विधानसभा की तैयारियां कर रही थी, मगर कुछ कारण की वजह से उनको रोक दिया गया। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक करा है और लोगों को जानकारी दी है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। क्या वजह रही जो ये कार्यक्रम को रोका गया? आज नौशाद माना
मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम कदम कदम पे आवाज उठाती हो जनता की। तैयार परमिशन का मामला है कि नगर निगम से हम लोग नगर निगम से जिला पंचायत जिला पंचायत पहुँचने के बाद उन्होंने कहा 10,000 रुपये की रसीद कटेगी, 10,000 रुपये को पे कर दिए। उसके बाद 3-4 घंटे बाद वो हमें फोन करते हैं कि तुम्हारी परमिशन नहीं होगी। हम बोले भाई परमिशन क्यों नहीं होगी जब हमने पैसे जमा कर दिए। मुझे ऊपर से दबाव है। अब ये कैसा दबाव है, कोई सरकार का दबाव है या किसका दबाव है, तो ये वही लोग बताते हैं। हमें ये लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर ये सपा और ये भाजपा जो एक खली के जो एक ही है सही मायनों में, ये कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से डरे हुए हैं जो इन्होंने परमिशन एन मौके पे कैंसिल करी। ये बात बिल्कुल सही है। आखिर क्या वजह रही? तमाम पार्टी के लोग आते हैं और मीटिंग करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें तमाम जनता को जागरूक किया जाता है, मगर आज ओवैसी का जब पूरा फाइनल हो चुका था कि क्या वजह रही जो इस मीटिंग को रोक दिया एंड रखा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य कर रहे थे तैयारियां काफी हर्षोल्लास के साथ। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ के नौचंदी ग्राउंड में चल रही थी तैयारियां पुलिस प्रशासन की निगरानी में, ताकि सही मायनों में कार्यक्रम की तैयारियां अच्छे से कर सकें। काफ़ी दिनों से कर रहे थे तैयारियां, मगर एट ए टाइम पर आकर यूपी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को यूपी आने से रोका। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रखी थी ताकि सही मायनों में इस प्रचार को हम अपने देश के तमाम कोनों तक फैला सकें। हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम तैयारियां ताकि सही मायनों में आप जान सकें कि इसी को मजबूत करने के लिए तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। मगर यूपी सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य कई दिनों से कर रहे थे तैयारियां सभा की, ताकि सही मायनों में असदुद्दीन ओवैसी आकर जनता को संबोधित करें, मगर बीच ही रास्ते में उनको आने से मना कर दिया गया। आखिर क्या वजह रही कि यूपी सरकार ने ओवैसी को यूपी आने से रोका? तमाम कार्यकर्ता इस बात से नाराज़ हैं और चाहते हैं कि इस बात की कार्रवाई हो कि आखिर क्या वजह है जो ओवैसी साहब को यूपी आने से रोका। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हाजी नौशाद ने और इमरान अंसारी ने और इस पार्टी के अध्यक्ष ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है कि हम लोगों ने प्रशासन की निगरानी में पूरी तैयारियां करी थी ताकि कोई भी लापरवाही ना हो सके। हमने तमाम कार्रवाई कर चुके थे, उसके बावजूद भी एट ए टाइम पर हमें इस कार्यक्रम को करने से रोक दिया गया। हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी कवरेज जो अब तक किसी चैनल ने नहीं दिखाई। ये वो सारी कवरेज है जहाँ पर कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही थी और लोगों के लिए, ताकि लोग आकर यहाँ सभा का आनंद उठाएं, और उनकी पूरी फैसिलिटी की गई थी ताकि कोई भी हरकत ना हो और किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। तो आखिर क्या वजह रही? मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं वो कवरेज है जो अब तक किसी चैनल ने नहीं दिखाई होगी। आखिर क्या वजह रही जो असदुद्दीन ओवैसी को यूपी आने से रोका गया, और ऐसी क्या वजह थी जो वाकई कार्रवाई होने के बावजूद, प्रशासन की निगरानी में सारे काम होने के बावजूद भी कार्यक्रम को बीच में ही रोक दिया गया। ये हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। हम आपको बताना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आखिर क्या वजह रही कि जो यूपी सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को यूपी आने से रोका गया। ये यहाँ पे आपका मनसे लगा हुआ था, ये यहाँ पे पुलिस वालों ने परमिशन नहीं दी है और ये यहाँ पे सामान वामान सब वापस बनवा दिया है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। ये देखिए यहाँ पे ये खड़े हैं पुलिस वाले, ये सारे के सारे ये परमिशन नहीं दे रहे हैं आपको। इसके ऑटो में आके बनाना गुरमोहन को कोई समय कौन से में चल लो मजिदपुर में हो, हाँ उसमें डाल दे। साथ ही इमरान अंसारी ने भी कहा कि हम अपने संविधान में रहकर सभी प्रचार करेंगे ताकि सही मायनों में हम अपने देश में और ज्यादा खूबसूरती पैदा कर सके।
जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज को आप बुलंद करती हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यूपी सरकार की बहुत बड़ी हार है कि उन्होंने ओवैसी को यूपी आने से रोका। हम प्रचार करना चाहते थे, हम अपने समाज में एकजुट होने का एक मैसेज देना चाहते थे। ओवैसी साहब मेरठ आते, एक जनसभा करते, जनता को संबोधित करते, शायद किसी बात का उन्हें डर था, इसीलिए यूपी सरकार ने सारे पेपरों को रद्द कर यूपी सरकार ने ओवैसी को मेरठ आने से रोका। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आखिर क्या वजह रही जो यूपी सरकार ने ओवैसी को मेरठ आने से रोका? आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास रही जो इस मीटिंग को रोकेगा एंड रखा। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं और सवाल लेते हैं। हमारे पास बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आज जो 13 नवंबर 2021 को नौचंदी मैदान में ओवैसी साहब की एक सभा प्रस्तावित थी, इसके लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू कर दी थी एसीएम साहब के पास। और एसीएम साहब ने हमसे बिजली की, फायर की और जल की, पुलिस की जो आख्या है, जो उनका प्रोसीजर है, जो हमें लाइन दी गई, उसका काम कर रहे थे। और उनसे कहा गया कि आप अपनी तैयारी कीजिए और हम आपको परमिशन प्रोवाइड करा देंगे। तो हम लोग बिल्कुल मुतमईन थे उसी के मुताबिक, उसी के कारण हमने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी नौचंदी मैदान के अंदर। उसके बाद हमें रात 12 बजे बुलाकर वहां पर प्रशासन, एसपी सिटी साहब, एडीएम सिटी साहब, सीओ सिविल लाइन और एसीएम सिविल लाइन साहब बुलाकर हमको बताया कि आपकी परमिशन नहीं हो सकती है। तो हमने उनसे वजह पूछी, वो बोले कि आप जिला पंचायत और नगर निगम से जगह की अनुमति आपको नहीं मिली है। हमने पूछा साहब, हम नगर निगम गए हैं तो उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के पास उसकी अथॉरिटी है। नगर निगम कहता है कि आपने सारी कार्रवाई करी, इसके बावजूद भी आपको परमिशन नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर ना कोई कानूनी जो कागजी कार्रवाई है उसका कोई मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। लगातार 2014 से ये तरीका चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब समाजवादी की सरकार थी तब भी यही होता आया है। ओवैसी साहब को यूपी आने से रोका जाता रहा और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब भी यही हो रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की सिक्के के दो पहलू हैं, इससे साबित होता है। और जो लोग हमको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं, हम उनसे सवाल करना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और बीजेपी की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश या मेरठ में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, हमें कैसे परमिशन नहीं मिल रही? अब आप कैसे प्रचार करेंगे इस चीज का? देखिए, हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कंट्रोवर्शियल हो। हमारे जो कायद है ओवैसी, वो संविधान में उनकी अटूट आस्था है और ये हर हिंदुस्तानी की आस्था है। संविधान में हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे। हमें परमिशन नहीं दी गई, हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, आप परमिशन मत दीजिए, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन हम नई डेट पर, नए वेन्यू पर एक बार फिर परमिशन डालेंगे और दोबारा ओवैसी साहब को मेरठ के अंदर बुलाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अपना प्रयास बराबर रखेगी पार्टी ताकि सही मायने में जनता को जागरूक कर सके और सही मायने में सच्चाई जनता तक पहुंच सके। हमने आपको पूरी प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी सके, आप लोग सही जानकारी जनता की आवाज नगमा के साथ तक आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे और देंगे कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा जब आपके बीच आता है हमारा चैनल, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे चैनल के बारे में? नगमा जी, जैसे मैं देखता रहता हूँ, आप कदम कदम पर जनता की आवाज उठाती है, हर मजलूमों की आवाज उठाती है, जहाँ नाइंसाफी होती है उसकी आवाज उठाती है। तो मैं इसी माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप जितना सहयोग गरीब लोगों की आवाज उठाते हो, तो उसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, सर से भी यही सवाल लेंगे हम ताकि हम हमारे दर्शक सही से जानकारी हासिल प्राप्त कर सके। मेरठ न्यूज जनता की आवाज कितनी तेजी से काम कर रहा है जनता के बीच में आकर और जनता को सच्ची राय दिखाता है, सच्ची खबर दिखाता है ताकि सही मायनों में आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, जिस तरह से मीडिया जो है भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर वो चौथा स्तंभ अगर अपना काम जिम्मेदारी से करे तो यकीनन बहुत सारे काम बहुत सही रास्ते पर आ जाएंगे और उसमें आपका सही दिशा में आपका काम चल रहा है, तो आप इसके लिए धन्यवाद। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। सुमित प्रधान अध्यक्ष, व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। व्यापार भाइयों के साथ कोई भी समस्या होती है तो खड़े होते हैं और तन मन धन से करते हैं उनकी सहायता। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं
सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती मेरठ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। कई सालों से देश और समाज की सेवा तन मन धन से करते हैं, अपनी ड्यूटी को बाखूबी निभाते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, तन मन धन से कर रही हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। बेटियों की समाज की करते हैं तन मन धन से सेवा। कांग्रेस पार्टी में कई सालों से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, देश और समाज की सेवा करते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को किया सम्मानित। जी हाँ, उनका कहना ये था जिस तरह से मेरठ न्यूज जनता की आवाज जनता की हर आवाज को हम तक पहुंचाता है, हम काफी खुश हैं इस चैनल के तमाम लोगों से। और हम के पावा ने कहा कि हम इस चैनल से काफी खुश हैं कि ये चैनल जनता की आवाज को बुलंद करता है और जनता की हर समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता है। और हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि ये चैनल इसी तरह से तरक्की करता रहे और आगे बुलंदियों पर चढ़ता रहे। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को सम्मानित करते हुए चैनल की काफी तारीफ करी। इसे जनता की आवाज को उठाता रहे और इसी तरह से बुलंदियों पर चढ़ता रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारी न्यूज आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर मैं जरूरतमंदों की जरूरतों की आवाज को ऊपर उठाती हूँ। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को मेरठ के एडवोकेट के पावा जी ने बुलाया है और वो चाहते हैं कि वो दो शब्द हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से कहें। हम अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि अपने समाज को सच्ची और अच्छी खबर दिखाएं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से देना हमारे लिए गौरव की बात है कि मेरठ की शान हमारे जो इतने बड़े एडवोकेट हैं जो वाकई समाज में एक अपना मुकाम रखते हैं, आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और हम बहुत खुशी इजहार करते हैं और सर का धन्यवाद अदा करते हैं कि आज उन्होंने हमारे चैनल को इस काबिल समझा कि हमें और हमारे चैनल को सम्मानित करने का सोचा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल को इतना बड़ा अवसर दिया। थैंक यू सो मच। न्यूज जनता की आवाज की संस्थापक का मेहर नगमा को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसी तरह से अपना काम जारी रखें और सच्ची सच्ची न्यूज देती हैं और मैं उनको सम्मान किया रहा हूँ। इसके लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है जो सर आज हमें एक मोमेंटो देकर हमारे चैनल की और भी ज्यादा शोभा बढ़ा रहे हैं। और सही मायनों में हम बहुत तहे दिल से सर आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को, इस चैनल को इतना मान सम्मान दिया कि आज मोमेंटो देकर ये हमें इजहार कराया है हमसे कि वाकई हम अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहता हूँ कि आप न्यूज अपनी कामयाबी भी देती है और ट्रुथ और सही न्यूज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जैसे आज आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को एक मोमेंटो देकर ये महसूस कराया है कि वाकई मैं अपने समाज और अपने देश के लिए कार्य कर रही हूँ और वाकई मैं अपनी खबरों को सही तरह से दिखा रही हूँ जनता को। तो क्या कहेंगे हमारे चैनल के बारे में, हमारे इन खबरों? मैं आपके चैनल के बारे में ये गुजारिश करूंगा कि नहायत सुंदर चैनल है, बिल्कुल सच्ची न्यूज देता है और बगैर किसी डर के और लालच के न्यूज दी जाती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गौरव की बात है कि हमारे चैनल को आज ये पहला अवार्ड मिला है जो इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि अब इसी तरह से अपने समाज और देश की सेवा करते रहे ताकि हमें इसी तरह से अवार्ड से नवाजा जा सके। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारे चैनल को ये अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे चैनल को इस काबिल समझा कि हमारे दर्शकों को आज ये पता होना चाहिए कि मेरठ के एडवोकेट के पावा ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की पूरी टीम को और नगमा को, इस चैनल को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।
मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आप चाहते हैं कि हमारे आसपास की कोई ऐसी घटना जो वाकई आपके चैनल पर आनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।